कितनी गोलियां आप तक मिली है, प्रैक्टिस तो कर लूंगी सारी दाव। मन से मैं भी योगी और मोदी को ही चाहती हूँ। इलेक्शन का टाइम है, ड्रामा मत करवाइए, मुझे अपने काम से निकलना है, मुझे निकलने दीजिए। आप कौन है? आप मेरे पापा हैं जो आपको पता है मुझे आज कोई काम नहीं है। गाली मत दीजिए आप। हाँ नहीं तो मुझे आप ये बता दीजिए, ना तो मेरा बीपी हाई कीजिए, तबीयत खराब हो गई तो आपको उल्टा पड़ जाएगा। और इलेक्शन का टाइम है, सुनिए, इलेक्शन का टाइम है, ड्रामा मत करवाइए, मुझे अपने काम से निकलना है, मुझे निकलने दीजिए। अच्छा आप कौन है? आप मेरे पापा हैं जो आपको पता है मुझे आज कोई काम नहीं है। मैं रोज अपने काम से जाती हूँ, आज काम से ना जाऊँ। आप कभी भी सहयोग नहीं करते हो, जबरदस्ती। पिछली बार आपके पति ने और आपने भरोसा दिलाया था, बहुत रुपए। मैं तो घर में बैठी थी, मैं तो गई नहीं कहीं, मैं तो घर में थी। हाँ तो मेरे पति घर में बैठे हैं आज भी। मैं आपको लिख कर दे रही हूँ कि मेरे पति हूँ, क्योंकि आपकी ड्यूटी है ना, आप कर रही हो ना, और आप मेरी ड्यूटी में खलल डाल रही हो, इसलिए आई प्रॉब्लम। और मुझे मेरा कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा, जिसकी वजह से 10 पुलिस वाले मुझे खड़े होकर दोष नहीं है, लेकिन का दोष नहीं है, लेकिन हमें तो अगर आप तो एक बार अपने दिमाग से तो सोच लो, पूछ तो लो, या नौकरी से सोच रहे। मैं मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द निकल गया तो खराब हो जाएगा। चिल्ला दीजिए, इसलिए चिल्ला। आप बताओ, आपके घर की औरत होती है और उसके घर के सामने 10 पुलिस वाले खड़े होते हैं, आपके घर के परिवार से चिल्लाती हैं। हम लोग क्या करें, हम लोग कुछ कर रहे हैं, आप चिल्ला तो मुझे जाने दो फिर। क्यों नहीं? हम तो अगर जाने नहीं दोगे तो मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाने से कोई फायदा है नहीं तो क्या करूं? नहीं बताइए। नहीं करूं क्या? चिल्ला रही हैं, इतना करूं क्या? पर्चे दे रही हैं आप, इतना चिल्ला रही हैं, क्या करूं? वो कारण बताओ ना, आप कारण बताओ कि ये कारण है। मुझे कारण बता दो वैलिड, मैं जाके वहां बैठ जाऊंगी। मुझे एक वैलिड कारण बता दो तो इसलिए आपको रोका जा रहा है, बस। तो बैठिए तो मैं बता दूंगा। अभी बता दो, मैं फिर चली जाती हूँ पर वापस। कारण बता दो आप मुझे अपनी अंतरात्मा से सोच के, उपाध्याय जी हैं, अपनी अंतरात्मा से सोच के ही बता दो कि जो लेडी आपके सामने खड़ी है वो पेशे से शिक्षिका है, बच्चों के लड़ाई लड़ रही है, और योगी जी की सभा में पिछले 3 बार से नहीं गई। खुला कह रही हूँ, आपने किसी को रिकॉर्डिंग के लिए भी खड़ा कर रखा है, इसलिए नहीं गई क्योंकि शिक्षा के मुद्दे को वो सुनना नहीं चाह रही, और मुझे नेता बनना नहीं है, इसलिए मैं जबरदस्ती वहां जाके बाउंडर करने के मूड में नहीं हूँ। क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, मन से मैं भी योगी और मोदी को ही चाहती हूँ। मैं भी नहीं चाहती कि कोई और आके खड़ा हो जाए, क्योंकि कोई और है ही नहीं ढंग का आदमी जो कुछ करे। तो बिना मतलब इस सारे को क्रिएट करके आप विपक्षियों को मौका दे देंगे कि यहाँ से जो विपक्ष के पार्षद खड़े वो आके खड़े हो जाएंगे। बहन जी क्या बात, मुझे अपना काम कर लेने दो, ये आपको बता के जा रही हूँ। अगर वहां पहुंच गई, जितनी गोलियां आप तक मिली है, प्रैक्टिस तो कर लूंगी सारी दाग देना, कोई बात नहीं। उसके बाद बालकों को ले लेना, मामा लोग हो गए, उनके आगे पाल देना, उन्हें कोई परेशानी नहीं। लिख के देने को तैयार हूं, मैं वहां नहीं जा रही, लेकिन आप मुझे लिख के दे दो कि आप किस लिए मुझे रोक रहे हो। और उन अधिकारी से पूछ लो जिन्होंने मुझे फोन पे कहा आप नेतागिरी क्यों शिकायत करूंगा। नहीं तो ये इनको पीछे करो पहले, ये ताकत वहां दिखाना जाके जहां जरूरत होती है। आम पब्लिक पे ताकत मत दिखाया करो, दिखाई नहीं सकते। मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ, तो आप मेरे सामने आके बिल्कुल खड़ी हो गई, आप नहीं जा सकती। मैं आपसे पूछूं कोई आदेश है ऐसा? कौन सा आदेश है जिसके आदेश को आप फॉलो कर रही हैं? कौन सी ड्यूटी है? दिखाइए रिटर्न में, कहाँ है ड्यूटी? वो कहाँ, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? गुलाम भारत में है क्या आप? अंग्रेजों की पुलिस है क्या आप कि आ जाइए खड़े हो जाइए? अपना दिमाग अप्लाई करो कि क्यों उस महिला को रोकने सुबह 5 बजे भेजते हो? आपकी बात करा रहे, क्यों कराई बात? मुझे तो नहीं करनी। किसी कौन है जिससे मैं बात करूं? क्यों करूं मैं बात? मैं या तो अपने हस्बैंड की मानूंगी या अपने पापा की मानूंगी, और किसी तीसरे व्यक्ति की दुनिया में नहीं मानूंगी, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। आप ही नहीं तो कहा बात। आप मुझे बताओ ना, आप क्यों खड़ी हैं यहाँ? आप ही नहीं तो कहा, आप यहाँ मुझे रोक के क्यों खड़ी हैं? इस बात का आपके पास जवाब है? आपने कहा मैं किसी फला के आदेश से खड़ी हूँ, तो उस फला के आदेश को यहाँ बुला दो। कौन है वो? बुला रहे, आपके कहने पर बुला रहे। तो मैं लेट होती रहूं? मैं गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन से सीमा त्यागी। आज गाजियाबाद में हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन है, जो नगर निगम चुनाव में कन्वेंसिंग करने के लिए शायद यहाँ आ रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मुख्यमंत्री जी गाजियाबाद में आते हैं, मुझे मेरे ही घर में हाउस अरेस्ट गाजियाबाद का पुलिस प्रशासन कर लेता है, और जिसका कोई लिखित आदेश या कोई ऑर्डर मुझे कहीं से नहीं दिखाई देता। जबकि मैं कभी उनकी सभा में कुछ कहने नहीं जा रही हूँ। क्या शिक्षा के मुद्दे पर लड़ाई लड़ना देशद्रोह है?
मैं अगर बच्चों की शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ, आवाज़ उठा रही हूँ, तो क्या मेरा वो देशद्रोह के अंदर आता है, आतंकवाद के अंदर आता है? और मुझ महिला से मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में क्या चूक हो सकती है, मुझे नहीं समझ आ रहा। कभी कभी मुझे ये लगता है कि शायद मुख्यमंत्री जी को ये पता ही नहीं है कि उनके गाजियाबाद आने पर मुझे कितना परेशान यहाँ का पुलिस प्रशासन करता है कि सुबह 5 बजे से मेरा घर चारों तरफ से घेर लिया जाता है और मैं अपने किसी भी काम को करने घर से बाहर निकलूं तो मुझे नहीं निकलने दिया जाता। शिक्षा की आवाज़ उठाना गलत समझा जा रहा है। बच्चों के आरटीई के अंतर्गत एडमिशन नहीं ले रहा है। आपका शिक्षा विभाग बिल्कुल फेल साबित हो रहा है, बच्चों के एडमिशन नहीं करा पा रहा आरटीई के तहत। आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया 15% फीस वापसी का, उसको पेरेंट्स तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा। कोई भी स्कूल आपका आदेश मानने को तैयार नहीं है और आप मुझे हाउस अरेस्ट कराकर, शायद आप तक ये पता है या नहीं कि सीमा त्यागी को क्यों हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है जब भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे शहर में आते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप मेरे मुख्यमंत्री नहीं हैं, मैंने भी आपको ही वोट दी है, लेकिन जो क्षेत्र आपसे छूट रहा है, जिस क्षेत्र की तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे, प्राइवेट स्कूलों के व्यापारीकरण पर, शिक्षा के बाजारीकरण पर, जिस पर पूरी एसोसिएशन चाहती है कि आप कुछ बोलें, उस तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे। और आपके आने से पहले मुझे हाउस अरेस्ट करके क्या मैसेज जिला प्रशासन देना चाह रहा है, आप इसको जरूर देखिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।